बच्चों कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन 4 एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक से। इससे पिछला हम 3 ऑप्शन डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th ऑप्शन जो है बच्चे देखें क्या है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड is rupees 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे देखिए, फाइंड आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी एक टैक्सी चार्ज है किसी सिटी में कंसिस्ट कर रहा है, उसका कुछ फिक्स्ड चार्ज और टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, और उसी के साथ जो आप डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं उसका चार्ज। ठीक है, तो पहले बार जब आप 10 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं तो उस केस में वो आपका जो पेड कर रहे हैं चार्ज जो आपका लग रहा है 105 रुपये आपने दिया। इसी में आपने जो डिस्टेंस कवर्ड किया उसका भी चार्ज दिया है, और इसी में जो उसका फिक्स्ड चार्ज है वो भी आपने दिया है। फिर दूसरे केस में कह रहा है कि आप 15 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हैं, उस केस में आपने 155 दिया है, इसी में उसका फिक्स्ड चार्ज भी है, और इसी में उसने जो उससे डिस्टेंस कवर्ड हुई है उसका भी चार्ज है। तो ये आपको दोनों केस में आपको फिक्स्ड चार्ज क्या इसका कितना है वो फाइंड करने हैं, और चार्ज पर किलोमीटर वो टैक्सी वाला कितना ले रहा है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, फिक्स्ड चार्ज से क्या मतलब है इसको मैं आपको समझा दूं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की कोई अपनी फ़ीस होती है, जैसे 200 रुपये 300 रुपये डॉक्टर की फ़ीस होती है कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो 200 मान लीजिए आपसे फ़ीस उसकी डॉक्टर की है, तो वो 200 रुपये अपनी फ़ीस ले लेगा। उसके बाद आपकी जो बीमारी होगी, जो भी कुछ आपको हुआ है, जितने की वो दवा देगा उसका दाम अलग से लगेगा। ठीक है, फिर मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन गया, उसको भी तो ये 200 तो पहले देने ही देने हैं, क्योंकि ये वाली फ़ीस जो है ना उसकी फिक्स्ड चार्ज की उसकी फ़ीस है, और जो दवा की आपका चार्ज है वो तो आप डिपेंड करता है आपको किस चीज़ की दवा लेनी है। ठीक है, वो चार्ज अलग है, लेकिन फिक्स्ड का मतलब ये हुआ कि जो आपको देने ही देने हैं। हाँ, दवा में आपको कम दवा लेंगे तो कम पैसा देंगे, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा देंगे, लेकिन जो फिक्स्ड रेट है वो तो आपको डॉक्टर का देना है कि हाँ डॉक्टर आपने चेकअप करवाया तो 200 उनका चार्ज है फिक्स्ड। तो इसी तरीके से ये टैक्सी का है। तो देखिए, सबसे यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट एज्यूम किया हमने फिक्स्ड चार्ज को हमने कह दिया x रुपीज़। फिक्स्ड चार्ज को हमने x रुपीज़ मान लिया, और पर किलोमीटर चार्ज जो है इसका वो है y रुपीज़। ठीक, फिक्स्ड चार्ज इसका x रुपीज़ हमने कंसीडर किया, और पर किलोमीटर चार्ज जो इसका है y रुपीज़। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है बच्चे कि जब इसने 10 किलोमीटर का सफ़र किया है तो उस केस में ये 105 रुपये दिया है। अच्छा, ये बताएं, तो सबसे पहले उसको फिक्स्ड चार्ज तो देना ही देना है, मतलब x, और 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो y है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा बच्चे? 10y होगा, क्योंकि 1y का मतलब ये हुआ पर किलोमीटर, सिर्फ 1 किलोमीटर का जो आपने कंसीडर किया y रुपीज़। अब 10 किलोमीटर आपने सफ़र किया पहले वाली कंडीशन में तो 10y, इस केस में आपने कितना पैसा दिया है? 105 रुपये दिया। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब दूसरे केस में बच्चे, दूसरे केस में आपने जो जर्नी किया ना वो 15 किलोमीटर का किया है, और उस केस में आपने जो पैसा दिया वो 155 रुपीज़। तो पहले तो आपने फिक्स्ड चार्ज तो आपको x देना ही देना है, पर किलोमीटर का y चार्ज, 15 किलोमीटर का तो 15y इज इक्वल टू 155। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दो इक्वेशन आपकी बन गई बच्चे। अब यहाँ से आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें बच्चे, मैंने कहा कि बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, अगर फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज़ करें बच्चे तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105।
x की अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 105 और ये 10y इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 10y। इसको मैं कोई नई इक्वेशन मान लूँगा। चलिए मैंने कहा इसको मैं मान ले रहा हूँ थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का मैं यूज़ किया था तो इसको मैं पुट कर दूंगा बच्चे सेकंड में। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन है आपकी बच्चे x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं जो अभी थर्ड इक्वेशन में आई है। तो x की जगह पे पुट हो जाएगा 105 माइनस 10y और ये प्लस 15y इज इक्वल टू 155 ये आ जाएगा बच्चे। तो ये देखिए 105 ये 10y माइनस में ये 15y प्लस में, तो 15 में से 10 माइनस हो जाएगा तो बचेगा प्लस 5y ही बचेगा इज इक्वल टू 155। तो 5y की जो बच्चे वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 155 और ये 105 इधर जाएगा तो माइनस 105 हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू आ जाएगा 155 में से 105 निकाल देंगे तो बचेगा 50। तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 50 डिवाइडेड 5। ये आपका जो y मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5 5 10 ज़ा 50। y की वैल्यू क्या आ गई 10 रुपीज़। y की वैल्यू आ गई 10। अब इसको पुट कर लीजिए कहीं पे ले जाके और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैंने कहा कि जो y की वैल्यू आई इसको पुट इन थर्ड कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। y की वैल्यू आपकी आ चुकी है बच्चे। थर्ड इक्वेशन आपकी क्या आई थी x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये देखिए थर्ड इक्वेशन आपकी यही आई थी x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। इसमें y की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं जो 10 आपकी y की वैल्यू आई है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चे हो जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस वेरिएबल बच्चे हमेशा कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करता है तो 10 और y की वैल्यू आई है 10 तो इंटू 10 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 और 10 इंटू 10 होता है 100। तो 105 में से जब 100 निकाल देंगे बच्चे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सिर्फ आपकी 5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई है 5 और y की वैल्यू आ गई है 10। तो क्वेश्चन पे आइए आप देखिए फिक्स्ड चार्ज जो आपका आया बच्चे वो 5 रुपीज़ आ गया, मतलब फिक्स्ड चार्ज है जो आपको देने ही देने हैं। और पर किलोमीटर का जो चार्ज आया वो 10 रुपीज़ आ गया। तो पहली कंडीशन में देखिए 10 किलोमीटर आप जा रहे थे तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 और 5 रुपये आपने फिक्स्ड चार्ज दिया तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105। फिर आप 15 किलोमीटर जा रहे थे तो पर किलोमीटर का चार्ज 10 रुपीज़ तो 10 इंटू 15 150 और 5 रुपीज़ आपका फिक्स्ड चार्ज था तो 155। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे एक चीज लास्ट में कह रहा था हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कितना हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे कितना रुपए देने पड़ेंगे अगर कोई पर्सन जो है ट्रैवलिंग करता है 25 किलोमीटर की डिस्टेंस। अगर 25 किलोमीटर कोई ट्रैवल करता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप ये पता करें उसको फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ेगा, एक्स तो देना ही देना पड़ेगा क्योंकि ये तो फिक्स्ड चार्ज है। और 1 किलोमीटर का हमने y कंसीडर किया था तो 25 किलोमीटर के लिए हम 25y लिखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू अभी अभी आई है 5, यहाँ पे 5 लिख दीजिए और उसके बाद 25 और y की वैल्यू आई थी 10 तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 प्लस 25 इंटू 10 होता है 250 तो 250 में 5 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 255 रुपीज़। मतलब अगर 25 किलोमीटर वो सफ़र करेगा ट्रैवलिंग करेगा तो उसको 255 रुपीज़ पेड करने होंगे इसके लिए। तो ये आपका क्वेश्चन था बच्चे, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, बस थोड़ा आपको समझना है यहाँ पे जो आपने यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाया और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको सॉल्व किया गया है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बच्चे। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।